हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इसको पूरा ज़रूर देखना है। अब देखो, जब भी आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ते हो तो हमें क्या करना होता है, पढ़ना है कैंडिडेट्स के बारे में पढ़ना है, एमपी के बारे में पढ़ना है, मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, पीएम के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। ये हो गया यूनियन लेवल पे। स्टेट लेवल पे एमएलए के बारे में पढ़ना है, मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, गवर्नर के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन सब में एक अलग अलग सेक्शन जरूर बना के रखता है, वो होता है हमारा कॉमन ओथ का। और जो ओथ है हमारा वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। और कुछ ऐसे भी ऑफिसेस हैं जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। डायरेक्टली जब पढ़ते हैं इसको तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन अगर हम इसी को हम क्या करें, एक जगह पे अगर ऐसे कंपेयर करके पढ़ लें, जैसे देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट एक तरफ मैंने लिख दिया, गवर्नर एक तरफ मैंने लिख लिया। अब इसको जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो देखना ना कि अगर एक हम अच्छे से कर लेते हैं तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। उसी तरह से देखो, मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसको अगर हमने अच्छे से कर लिया तो ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा, एमपी एमएलए ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कैंडिडेट्स वाला भी ऑटोमेटिक होगा। मतलब कि हमें करना सिर्फ एक है, बाकी अपने मन से क्या होगा, क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आओ चलो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या कहता है, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा सेक्शन क्या कहता है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और अब चलते हैं हमारे गवर्नर पे, नेक्स्ट सेक्शन पे। वो देखो क्या होता है कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ये सेम होता है गवर्नर में भी, प्रेसिडेंट में भी। ये दूसरा सेक्शन होता है जैसे प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सेम होता है गवर्नर में भी। तीसरा भी क्या होता है, एकदम सेम टू सेम होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, थोड़ा डिफरेंस कहाँ होता है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है उसमें लिखा होता है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उसके जगह पे बस यहाँ पे क्या होता है, पीपल ऑफ स्टेट हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है गवर्नर में और प्रेसिडेंट में। देख रहे हो कितना स्लाइटली डिफरेंस था, बस इसको हमें रिकॉग्नाइज करना था। और हमारा देखो ये ऑटोमेटिक याद हो, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे तो हमारा गवर्नर का ऑटोमेटिक क्या हो गया, तो प्रिपेयर हो गया। आओ देखते हैं अब क्या इन दोनों का, प्रेसिडेंट और गवर्नर का, थर्ड शेड्यूल में मेंशन है या खुद कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसका आंसर है कि ये मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, थर्ड शेड्यूल में नहीं। और देखना, प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 60 मेंशन किया गया है और ये गवर्नर को अंडर आर्टिकल 159 में मेंशन किया गया है। और कौन एडमिनिस्टर करता है, किसके द्वारा ये ओथ मतलब कि शपथ ग्रहण कराया जाता है, तो प्रेसिडेंट के लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और हमारा ये जो गवर्नर होते हैं उसके लिए हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। और यदि ये लोग नहीं रहेंगे तो उनके बाद में जैसे कि कोई मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनको क्या किया जाता है, तो उनसे क्या किया जाता है, तो कराया जाता है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया कि हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब देखते हैं यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लेते हैं। मिनिस्टर और पीएम का जो ओथ होता है सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर और मतलब स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का भी एकदम सेम होता है। एमपी एमएलए का सेम होगा, कैंडिडेट का सेम होगा। कैसे होगा, आओ देखते हैं। देखो, तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ ये वाला सेक्शन याद करना है। देखो यहाँ पे इसको सेक्शन को थोड़ा सा ये, हाँ ठीक बना लें, हाँ ठीक। क्या याद करना है, टू बियर द फेथ एंड अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1 हो गया। टू अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर 2 हो गया। फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 क्या करें, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर एंड फेवर एंड इल विल। यहाँ पे देखो क्या है, विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन और इल विल। तो ये हो गया हमारा एक सेक्शन किसका, हमने क्या देखा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर और ये आपका पीएम का। अब इसमें आ जाओ सीएम में और ये आपके मिनिस्टर में। इसमें देखो ये पहला जो सेक्शन होगा वो सेम होगा, किसमें, ये आपका मिनिस्टर में भी, पीएम में भी और चीफ मिनिस्टर इसमें भी। दूसरा सेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा। तीसरा सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। चौथा सेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा कि इन दोनों के लिए, चीफ मिनिस्टर हो और प्राइम मिनिस्टर हो, स्टेट लेवल पे मिनिस्टर हो या फिर यूनियन लेवल पे मिनिस्टर हो, इन सब का एकदम सेम होता है। बस हमें याद इसको करना है, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। चलो अब देखो यहाँ पे एमपी और एमएलए में क्या होता है। एमपी और एमएलए में क्या होता है कि जो 3 सेक्शन है, दो ऊपर का जो 2 सेक्शन हो तो सेम टू सेम होगा। जैसे कि ये वाला देखो, ये टू बियर फेथ एंड टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, ये भी सेम, ये भी सेम। इधर भी क्या, ये भी सेम, ये भी सेम। और इधर भी क्या, ये भी सेम और ये भी सेम। लेकिन इसमें थोड़ा सा एमपी और एमएलए में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि
फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। इसमें क्या करा है कि सेम होगा लेकिन विथ ऑफिस अबाउट टू इंटर, मतलब कि फेथफुली डिस्चार्ज ऑफिस अबाउट टू इंटर, बस इसमें सिर्फ ऐड क्या किया गया, अबाउट इंटर, मतलब कि जिस पोजीशन पे वो जाएंगे उस पोजीशन के लिए क्या होगा, तो वो क्या करेंगे फेथफुली, मतलब कि अभी ऑफिस में जाने वाले हैं, गए नहीं हैं। और इन लोगों ने तो ऑलरेडी क्या हुआ, अपना ऑफिस को होल्ड कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे बस दिया है ऑफिस अबाउट टू इंटर, बस इतना ध्यान रखेंगे इस पे। और दूसरा देखो इसमें, और जो चौथा जो होता है टू राइट ऑफ ऑल मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से कहा जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर और ये मिनिस्टर ये तो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आपके क्या है ये पीपल, तो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव ये भी है, लेकिन इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो लास्ट वाला सेक्शन है वो पीएम और एमएलए को नहीं दिया गया है, बस ऊपर का 3 सेक्शन क्लियर है, बस लास्ट वाला जो सेक्शन है वो क्या हुआ है यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। कैंडिडेट में भी देख लो, कैंडिडेट में ऊपर का 2 सही होता है, बस तीसरा और चौथा इसमें नहीं होता है। देखो क्यों, क्योंकि अभी तो कैंडिडेट्स हैं, अभी तो ये इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद जाकर के एमपी बनेगा, तब ना उसके पास ये फुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस आएगा, क्योंकि अभी तो इसके पास ऑफिस है ही नहीं, तो ये डिस्चार्ज कैसे करेगा, तो इसीलिए सिर्फ ऊपर और 2 होगा। क्या कहा, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या होगा, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बस ये 2 कैंडिडेट्स वाले में आते हैं, और इसमें और बाकी सब में ये 4 आते हैं। बात क्लियर हो गई, यहाँ पे समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं क्या कि कुछ एक्स्ट्रा ओथ एंड सेक्रेसी होता है किसके लिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए। मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए हमने देख लिया, और उसके अलावा भी ये 4 जो हमने देखा था, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ओथ ऑफ सेक्रेसी होता है, और वो क्या कहता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में क्या अंतर होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन। ये सिक्रेसी है, मतलब कि जो भी मेरे अंदर मैटर आएगा मैं उसको क्या करूँगा, अपने तक ही सीमित रहूँगा, किसी के सामने उसको क्या करूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और नॉन टू हिम एज यूनियन मिनिस्टर, मतलब कि मैं मेरा एज ए यूनियन मिनिस्टर मेरे पास जैसे कोई आएगा, एक्सेप्ट रिक्वायर्ड टू एज ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब कि अगर इस ड्यूटी को रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ मतलब प्रेजेंट करना है तो उसको छोड़ करके, जैसे कि मैं मिनिस्टर हूँ और उस मिनिस्टर के ही लिए मुझे क्या करना है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, तो मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक, अब देखो तो चीफ मिनिस्टर में या मतलब स्टेट लेवल पर मिनिस्टर में सीएम में क्या अंतर होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर, बस उससे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है स्टेट मिनिस्टर, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। इधर यूनियन मिनिस्टर है, बस उसको क्या करना है, सिर्फ स्टेट मिनिस्टर कर देना, बाकी सेम टू सेम होगा। बात क्लियर हो गई। आओ अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पीएम मिनिस्टर और एमपी को कौन करता है मतलब कि शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो प्रेसिडेंट करवाते हैं। सीएम मिनिस्टर और एमएलए को कौन कराता है, तो गवर्नर कराता है। और जो कैंडिडेट होता है, जो अभी चुनाव लड़ने वाला है, उसको कौन कराया जाता है, तो ऑथोराइज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे आरओ वगैरह हो गए, जो फॉर्म को फिलअप करवाता है ना, जो इलेक्शन जो ऑफिसर होता है उसके सामने ये क्या करता है, कैंडिडेट तो ओथ ये अपना लेता है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। चलो, और ये कहाँ मेंशन है, गवर्नर, और ये हमारा गवर्नर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। लेकिन अभी तक की जितने भी ऑफिस हमने उसके अलावा देखे हैं वो सब के सब कहाँ मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में मेंशन। याद रखना ये कैंडिडेट वाला भी थर्ड शेड्यूल में ही मेंशन है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये इनके लिए अलग सा कोई ओथ होता है, तो आंसर होगा नहीं, सेम एज एमपी। जो एमपी वाला ओथ हमने देखा था ना, यहाँ पे देख लो, तो जो हमने एमपी वाला ओथ देखा था, एमपी या एमएलए वाला, वही सेम टू सेम इनका ओथ होता है। इसमें इनका कोई एक्स्ट्रा ओथ नहीं होता। देखो ये इवन मिनिस्टर और पीएम का एक्स्ट्रा ओथ होता है एमपी से और एमएलए से, तो यहाँ पे एमपी और एमएलए वाला ओथ ही में इनका क्या किया था, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को काम चला दिया था। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। देखो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, 2 ही ओथ होता है जो वाइस प्रेसिडेंट को लेना होता है। पहला टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सबके लिए है, इसके लिए भी हो गया। दूसरा टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ जो हिज ऑफिस, बस इतना ही है। इतना ही 2 को क्या है यहाँ पे ओथ दिया गया, किसके लेकर के, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, या कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये भी हमारा क्या हुआ है, अंडर आर्टिकल 69 ये भी क्या हुआ है, तो ये ओथ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बात क्लियर हो गई। तो किसके किसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट का, और बाकी जितने भी बच रहे हैं उसको कहाँ मेंशन किया गया, तो ये थर्ड शेड्यूल में किया गया। तो आई होप कि आपको ये सब के सब जितने भी ओथ से रिलेटेड है कन्फ्यूजन था, वो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। तो ठीक है, अगर आप
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।